नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज आपके बीच में वो खबरें लेकर आए हैं जो सच में आपके आंखों में पड़ा हुआ पर्दा एकदम से खत्म हो जाएगा। पहली खबर मैं आपको बता दूं कि आरिफ को सारस से दोस्ती करना पड़ा महंगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आरिफ को मिली सज़ा। और अगर मैं दूसरी बात कर लूं तो दूसरी बात यह है कि सालों का इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। आंगनवाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है, इसकी अंतिम डेट कब है ये भी सारी जानकारी हम आपसे वीडियो में बात करेंगे और क्या कैसे करना ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरा मुद्दा हमारा है राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, सदस्यता चली गई। इस तरीके के जो आए दिन कांड हमारे देश के अंदर होते रहते हैं राजनीति में, तो इसका भी हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका सच क्या है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला हमारा सवाल है कि देखिए, सारस से दोस्ती करना पड़ा महंगा आरिफ को। एक आरिफ नाम का व्यक्ति एक सारस से उसकी इतनी दोस्ती थी कि उसको कैद नहीं कर रखा था, दोस्ती थी कि जब वो खाना खाता था तो सारस उसके पास आता था खाना खाता। लेकिन कुछ लोगों को देखा नहीं गया, सरकारों को देखा नहीं गया और उस सारस को पहली बात तो आरिफ से जुदा कर दिया। तो सारस भी जहां पर भेजा गया है वहां सारस भी बहुत बेचैन नहीं रह पा रहा है और आरिफ भी रो रहा है उस सारस से मिलने के लिए। इतनी प्यारी दोस्ती है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा सवाल बनता है कि अगर जीव में और मानव में अगर प्रेम है तो उस प्रेम को अलग करने का अधिकार सरकार का नहीं है। भाई अगर बंदे ने बांध के रखा होता तो मैं मान लेता कि चलिए भाई कब्जा करके बैठे हुए हैं। जब वो आज़ाद है, घूम रहा है, लेकिन कभी कभी आरिफ से मिलने आता था, उसको जुदा करने से सरकार को फायदा नहीं होगा बल्कि हानि होगी, क्योंकि उस सारस की भी बद्दुआ और उस आरिफ की भी बद्दुआ उनको लग सकती है, क्योंकि ये दोनों का प्रेम था और आपने उन दोनों को जुदा कर दिया। उसके बाद आरिफ के ऊपर केस कर दिया, मतलब मुकदमा लगा दिया गया, उसको जेल तक की सजा का प्रावधान बना दिया गया। ये कैसा हमारे देश का सिस्टम है और कैसा कानून है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप क्या इसके बारे में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी मैं जो बात करने जा रहा हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी के एक छोटे से बयान की वजह से इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया चुनाव को देखते हुए कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे चुनाव को आसानी से जीता जा सके। मान लो कि अगर सरनेम में ठीक है, अगर उन्होंने गलती कर दी, मानता हूं कि राहुल गांधी जी की गलती, भाई किसी भी व्यक्ति के सरनेम के साथ उन्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने एक बार कर भी दिया है तो आप बड़े हैं मोदी जी, आप बड़े हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि एक गलती को माफ़ करना चाहिए। हाँ, दोबारा कोई ऐसा करता है तो उसके लिए आप एक्शन में आ सकते हो, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिससे 2 साल के लिए सजा का प्रावधान बन जाए और साथ साथ में सदस्यता तक चली जाए। यहाँ से तो ये साबित होता है कि 2024 का चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं एक डर था कि कहीं सीट ना चली जाए, इसलिए ऐसा कृत्य किया गया राहुल गांधी जी के साथ। आप लोगों की क्या सलाह है ये हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी एक युवा के चेहरे से बाहर निकल कर आए हैं, युवा की तरह एक लगते हैं और लोगों के बीच में जा करके भारत जोड़ो जैसी यात्रा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। फंसने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं ना झुकूंगा, मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। तो सरकार को थोड़ा सा डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राहुल गांधी का चेहरा सामने आ जाए और हमारी हार हो जाए। कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीता जा सके। देखिए, मैं तो निष्पक्ष बात करने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। जो मुझे लगता है उचित है वही बात कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से जोड़े करके बोल रहा हूं। ये चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं, उन प्रतिक्रियाओं को लेकर के ही हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। और दूसरी बात मैं अगर करूं तो सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े वादे करती है, जैसा कि बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी आपने अच्छे कार्य भी किए हैं, आपने देश को मजबूत किया है, इसके लिए नो डाउट लोग आपका सम्मान करते हैं। धारा 370 जैसी आपने हटाई, आपका लोग सम्मान करते हैं।
राम मंदिर जैसा मुद्दा आपने सुलटाया, उसके लिए आपका लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिन चीजों को प्राइवेट कर दिया गया है, ये भी एक सवाल बनता है, आखिर उनका क्या होगा। आपने पेंशन बंद कर दी। आप सोचिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में अगर जाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, तो एक तो सबसे बुरा कर दिया ये। नंबर दूसरा, सारी चीजें आपने प्राइवेट कर दी, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी सिस्टम हो, सारा आप प्राइवेट करते जा रहे हैं। उस प्राइवेट से फायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नुकसान ये हो रहे हैं कि जो आम इंसान है उनको या तो काम नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल भी जा रहा है तो हमेशा उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर के साथ साथ उनको वो वेतन नहीं मिल पा रहा, वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आए दिन होती हैं। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे वादे किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये देश की जनता भी कह रही है। पहले उन वादों को भी आपको समझना चाहिए कि हमने जो बोला है वो करना चाहिए, पर नहीं किया गया। अब मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक वादा योगी सरकार ने किया था। टीबीसी विभाग को 47.88 करोड़ का बजट पेश किया गया था, शपथ पत्र में दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आखिर ये क्या है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? अगर अपने वादे से ही मुकर जाओ तो इसका मतलब है फिर आप पर लोग भरोसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे कई वादे हैं जो फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बेशक कितना भी अच्छा करें, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां करें, जिस वजह से आपको लोग इतना निगेटिविटी में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं अब आ जाता हूं आपके आंगनबाड़ी के मुद्दे पे। तो आंगनबाड़ी में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो महिलाएं अप्लाई करना चाहती हैं, जो लोग करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल 2023। इसके पहले आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 300 से लेकर 400 रुपए फीस भी ऑनलाइन ही पे करना होगा। जो सामान्य उनका 400 रुपए है, बाकी के लोगों का 300 रुपए है। तो आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकारिणी, इस तरीके की वैकेंसियां निकली हुई हैं। और इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको इस स्क्रीन पर चला दे रहा हूं। इस वेबसाइट को आप सर्च करिएगा, सर्च करके आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा, वहां से जाकर के पेमेंट आप करिएगा, आपका कॉल लेटर आएगा, आप जाकर के एग्जाम दीजिएगा, और आप शुभकामनाएं हम देते हैं कि आपको सफलता मिले। यही हमारा प्रयास रहता है। तो फिलहाल आंगनबाड़ी वाले जो लोग परेशान थे अभी तक बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए खुशखबरी है। हो सकता है आपको अभी कई चैनलों ने आपको ये जानकारी नहीं दी होगी। वॉइस ऑफ किंग आपको फर्स्ट बार आपको ये जानकारी दे रहा है सबसे पहले। तो आप लोग आंगनबाड़ी में अप्लाई करिए और सशक्त बनिए और तरक्की करिए, ये शुभकामनाएं देता वॉइस ऑफ किंग चैनल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना। अगर हमारे वीडियो में सत्यता दिखती है तो शेयर जरूर करना, प्यार भरा कमेंट करना, अपनी प्रतिक्रिया देना। नमस्कार।